क्या आपने कभी हमारे अस्तित्व के रहस्य के बारे में सोचा है? एक प्रजाति के रूप में हम कैसे बने? जैसे-जैसे हम इस विशाल ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, हमारे मन अक्सर हमारे अस्तित्व के रहस्य की ओर भटकते हैं। एक सूक्ष्म कोशिका से अमूर्त विचार करने में सक्षम जटिल प्राणियों तक की हमारी यात्रा प्राकृतिक प्रक्रियाओं का चमत्कार है। इस रहस्य को उजागर करते हुए हम खुद को विकास के मार्ग पर पाते हैं। जैसे हम जानते हैं, जीवन का महान डिजाइनर है विकास। ये एक ऐसा शब्द है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, गलतफहमियों से घिरा हुआ है, और फिर भी ये पृथ्वी पर जीवन की जटिल जटिलता को समझने की कुंजी है। ये केवल युगतम की उत्तरजीविता या निम्न से श्रेष्ठ की ओर एक रेखीय प्रगति के बारे में नहीं है। नहीं, ये विकास अनुकूलन के बारे में है, जीवन की परिवर्तन करने, पर्यावरण के अनुसार खुद को डालने, जीवित रहने और पनपने की विश्वसनीय क्षमता के बारे में। सबसे छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर सबसे बड़े स्तनपाइयों तक प्रत्येक जीवन रूप इस उल्लेखनीय प्रक्रिया का प्रमाण है। और हम इस भव्य आख्यान में एक छोटा यद्यपि महत्वपूर्ण अध्याय है। हमारा अस्तित्व, हमारे लक्ष्य, हमारा सार लाखों वर्षों की विकासवादी प्रक्रियाओं का उत्पाद है। हालांकि हमारी उत्पत्ति को समझने का मार्ग मिथकों और गलत धारणाओं से भरा हुआ है। पौराणिक कथाओं से लेकर काल्पनिक विज्ञान तक, ये गाथाएं हमारे जन्म के दिलचस्प पहलुओं को कुहासे में छिपा देती है। ये हमारी समझ और प्राकृतिक संबंध स्थिति को भ्रांत कर देती है। लेकिन इसका महत्व क्या है? हमें अपने मूल की वास्तविकता को क्यों महत्व देना चाहिए? हमारा विकासशील इतिहास केवल शैक्षिक जिज्ञासा से कोई अधिक है। ये आत्मखोज की यात्रा है। ये हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं, और हम अपने आसपास की दुनिया से कैसे जुड़े हैं। और इसलिए जैसे कि हम यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, आइए अपनी पूर्व कल्पना की धारणा को एक तरफ रखते हैं। आइए कल्पना का आवरण उतारें और अपने अस्तित्व की दिलचस्प सच्चाई को अपनाएं। क्योंकि विकास को समझने का मतलब जीवन को ही समझना है। जैसे जैसे हम अपने विकास की दिलचस्प कहानी में उतरते हैं, आइए अपना दिमाग खुला रखें। लगभग 308 अरब वर्ष पूर्व की कल्पना करें, जब पृथ्वी एक अस्थिर गर्म ग्रह, पिघले हुए चट्टान का एक गुमथा हुआ कड़ाई, उस नीले और हरे रेगिस्तान से बहुत दूर था जिसे हम आज जानते हैं। ये घने जहरीले वातावरण में दुनिया को घेर लिया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जलवाष्प से भरा हुआ है। इस प्रतिकूल माहौल में कुछ चमत्कार हुआ। सरल कार्बनिक अणु बनने लगे। ये अभी तक जीवित नहीं थे, लेकिन ये निर्माण खंड, एमिनो एसिड, प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड के घटक थे। डीएनए के निर्माण खंड दिखाने देने लगे। जीवन की सुबह के लिए मंच तैयार हो चुका था। लेकिन ये अणु कैसे बने? इसका उत्तर प्रारंभिक पृथ्वी की ऊर्जा समृद्ध स्थिति में निहित है। ग्रह के पिघले हुए कोर से गर्मी, घने वातावरण में बिजली और सूर्य से विकिरण ने रासायनिक प्रतिक्रिया को जमाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान की। इन प्रतिक्रियाओं ने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे सरल तत्वों को अधिक जटिल अणुओं में बदल दिया। यात्रा का अगला चरण पॉलीमर, इन अणुओं की लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण था। ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं थी। इसके लिए विशिष्ट परिस्थितियों, थोड़े से भाग्य और ढेर सारे समय की आवश्यकता थी। लेकिन आखिरकार ये पॉलीमर बनने शुरू हो गए। वे और भी जटिल हो गए, अंततः आरएनए को जन्म दिया। एक अणु जो आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित और संचालित करता है। आरएनए का गठन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये प्रतिकृति की दिशा में पहला कदम था। एक अणु की स्वयं की प्रतिलिपि बनाने की क्षमता, ये जीवन की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। और इस प्रकार इस कठोर और दुर्गम दुनिया में जीवन का एक रास्ता मिल गया। प्रकृति की कच्ची शक्तियों द्वारा संचालित सरल कार्बनिक अणु विकसित हुए। वे अधिक जटिल, अधिक संगठित हो गए। उन्होंने दोहराना, विकसित करना, अनुकूलित करना शुरू कर दिया। ये एक धीमी प्रक्रिया थी जिसमें लाखों वर्ष लग गए, लेकिन अंततः ये सरल अणु जीवन के अग्रदूत बन गए। वे पहली कोशिकाएं, पहले जीव, पहले जीवन रूप थे। इसी अराजक माहौल से जीवन की पहली चिंगारी फूटी। तेजी से 1 अरब वर्ष आगे बढ़ते हुए जीवन थोड़ा और अधिक जटिल होने लगा है। हमारा ग्रह, जो कभी बंजर चट्टान था, अब असंख्य एकल कोशिकाओं वाले जीवों से भरा हुआ था। समय के साथ ये सूक्ष्म जीव विकसित होने लगे, जिससे पृथ्वी पर जीवन में जटिलता का एक नया स्तर आया। उन्होंने एक साथ मिलकर पहले बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण करना शुरू किया। ये गेम चेंजर था। प्रत्येक कोशिका अपने लिए संघर्ष करने के बजाय अपने एक साथ काम कर सकती है। प्रत्येक संपूर्ण के लाभ के लिए एक अलग भूमिका निभा सकती है। एकल से बहुकोशिकीय की ओर एक छलांग स्मारकीय थी, लेकिन जो सामने वाली थी उसकी तुलना में कुछ भी नहीं। हमारा ग्रह एक ऐसी गंभीर घटना के कगार पर था जो जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगी।
कैम्ब्रियन विस्फोट। लगभग आधा अरब वर्ष पूर्व घटी इस घटना में अपेक्षाकृत कम समय में जीवन की विविधता में नाटकीय वृद्धि देखी गई। समुद्र जटिल प्राणियों की एक श्रृंखला से भर गए। एक ऐसा था जैसे जीवन को अचानक एक निर्देश पुस्तिका मिल गई हो और वह उन्मत्त गति से उसे बढ़ रहा हो। विविधता के उस विस्फोट से कठोर कवच वाले पहले जीव, पहले शिकारी, पहले अंग उभरे। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन का खाका खींचा जा रहा था। यह अभूतपूर्व नवाचार और तीव्र विकास का समय था। एक नए प्रकार के जीवों की सुर्खियों में आने के लिए मंच तैयार किया गया था। होमो सेपियंस दर्ज करें और प्रजाति जिसे आप और हम संबंधित हैं। जीवन के अरबों वर्षों के बाद लगभग 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीकी महाद्वीप पर एक नई प्रजाति का जन्म हुआ। ये प्रजाति जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, होमो स्पेसीज पहली नहीं थी। प्राइमेट का समूह जिससे मनुष्य भी हमारे निकटतम लोग शामिल हैं, विलुप्त रिश्तेदार। लेकिन होमो सेपियंस अलग थे और हमारे पूर्वज सबसे ताकतवर या सबसे तेज नहीं थे, लेकिन उनके अस्तित्व में एक चाल थी। होमो सेपियंस के पास अपने पर्यावरण को समझने और हेराफेर करने के ऐसे दिमाग थे जो कोई अन्य प्रजाति नहीं कर सकती थी। उनमें अमूर्त रूप में सोचने, योजना बनाने, कला बनाने और जटिल तरीकों से संवाद करने की क्षमता थी। इससे संचालनात्मक क्रांति ने उसे शेष साम्राज्य से अलग कर दिया। इन प्रारंभिक मनुष्य ने आसपास की दुनिया को आकार देना शुरू कर दिया, उपकरण बनाए, आत्मनियंत्रण किया और अंततः कृषि का आविष्कार किया। जैसे जैसे उन्होंने अपने परिवेश में हेरफेर करना सीखा, उन्होंने पृथ्वी पर जीवन की दिशा बदल दी। वे अब केवल अस्तित्व के खेल के भागीदार नहीं थे, वे खिलाड़ी बन गए और अपनी इच्छा अनुसार नियम बदल दिए। हजारों वर्षों में होमो सेपियंस दुनिया भर में फैल गए। उन्होंने आर्कटिक के जमे हुए तुंड्रा से लेकर कठोर रेगिस्तानों तक विभिन्न प्रकार के वातावरण को अपना लिया। अफ्रीका का, दक्षिण अमेरिका के हरे भरे जंगलों से लेकर एशिया के विशाल मैदानों तक लेकर होमो सेपियंस फले फूले, जहाँ अन्य प्रजातियां लड़खड़िया गई। होमो सेपियंस ने अनुकूलन किया और विजय प्राप्त की। इस अनुकूलनशीलता ने नवप्रवर्तन करने की हमारी क्षमता के साथ मिलकर हमें समाज बनाने, प्रौद्योगिकीकरण को विकसित करने और ब्रह्मांड के पता लगाने की अनुमति दी है। हम अफ्रीकी सवाना में अपनी साधारण शुरुआत से एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। आज हम पृथ्वी पर जीवन के शिखर पर खड़े हैं, इसलिए नहीं कि हमारी किस्मत में ऐसा लिखा है, बल्कि सीखने, अनुकूलन करने हमारी क्षमता के कारण। और इस प्रकार हम यहाँ हैं, अरबों वर्षों के विकास का परिणाम। समझने की हमारी यात्रा में तथ्य को कल्पना से अलग करना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम मानव विकास के दायरे में उतरते हैं, असंख्य गलतफहमियां हमारी धारणा पर हावी हो जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है हम आधुनिक समय के बंदरों से विकसित हुए हैं, एक सरलीकरण जो विकास की जटिलता को विकसित करता है। इसके बजाय मनुष्य और बंदर एक ही पूर्वज साझा करते हैं। ये तथ्य आनुवंशिक जीवाश्म साक्ष्य में समर्थित है। एक और लोकप्रिय भ्रांति यही है कि विकास आदिम से उन्नत की ओर एक लौकिक पथ का अनुसरण करता है। हालांकि विकास एक सीढ़ी नहीं है, उनके शाखाओं वाला पेड़ है जिसमें प्रजातियां अनगिनत पीढ़ी से अपने जन्मजू वातावरण को बढ़ाती हैं, जो श्रेष्ठता के बारे में नहीं है बल्कि उपयुक्तता के बारे में है। साथ ही ये सुना भी असामान्य नहीं है कि विकास सिर्फ एक सिद्धांत है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में सिद्धांत कोई अनुमान या अनुमान नहीं है। ये विशाल साक्ष्यों द्वारा समर्थित प्रकृति के कुछ पहलुओं की व्यापक व्याख्या है। इसलिए विकास का सिद्धांत इसे लेने या छोड़ देने का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान की आधारशिला है। एक गलतफहमी यही है कि मनुष्यों के लिए विकास रुक गया है। ये सच नहीं है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, यद्यपि यह लंबे समय तक घटित होती है। अंत में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मानव विकास के बारे में हमारी समझ, वैज्ञानिक साक्ष्य, जीवाश्म खोज में पाए गए साक्ष्य, हमारे डीएनए और हमारे आसपास की दुनिया पर आधारित है। याद रखें, हमारे अतीत की सच्चाई मिथकों में नहीं बल्कि जीवाश्म रिकॉर्ड हमारे डीएनए और हमारे आसपास की दुनिया में निहित है। आज हमने समय के माध्यम से यात्रा की है, जीवन के जन्म और मनुष्य के उत्थान को देखा है। हमने अस्तित्व के पहले में गहराई से प्रवेश किया है, जीवन की शुरुआत का पता लगाया है और विकास की उस जटिल मार्ग का पता लगाया है जिससे हमारी प्रजाति बनी। हमने देखा है कि कैसे जीवन अपने उल्लेखनीय लचीलेपन और अनुकूलनशीलता में सरल, एक कोशिकीय जीवों से आज के जटिल प्राणियों तक विकसित हुआ है। हमने उनमें उत्पत्ति को समझने में वैज्ञानिक साक्ष्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस तथ्य को कल्पना में अलग करते हुए थोड़ा समय लिया। मानव विकास का सिद्धांत केवल हड्डियों और पत्थरों की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी साझा विरासत और पृथ्वी पर सभी जीवन के साथ अतुल संबंध का एक प्रमाण है।
याद रखें, जहाँ अतिरिक्त शक्ति है, हमारे अतीत को समझना हमारे भविष्य को आगे बढ़ाने में सशक्त बनाता है। जैसे जैसे हम अतीत के रहस्य को सुलझाना जारी रखते हैं, हमें एक स्पष्ट तस्वीर मिलती है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। मानव विकास की कहानी आखिरकार हमारी कहानी है।